नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी दस्तक ज़रूर देता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पीड़ा की, जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। हम सभी लोग अपने जीवन में अलग अलग तरह की पीड़ाओं का अनुभव करते हैं। जब हमें चोट लगती है या जब हमें बीमारी होती है तो ये हमारी शारीरिक पीड़ा होती है, और जब हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, अवसाद में होते हैं तो ये हमारी मानसिक पीड़ा होती है। और जब रिश्ते में खटास आती है या कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो ये भावनात्मक पीड़ा होती है। अक्सर जब हम पीड़ा में होते हैं तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है हमें कोई समझ नहीं पाएगा या हमारी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। हम अपनी पीड़ा को छुपाने की कोशिश करते हैं और उसे अंदर ही अंदर घोंटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर पीड़ा, हर दर्द यह एक पुकार है। यह पुकार है मदद के लिए, एक पुकार है समझ के लिए, और सबसे बड़ी बात, एक पुकार है अपने आप को खुद से ठीक करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, पीड़ा एक पुकार कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, अगर हमारा पेट दर्द करता है या शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो हमें एक संकेत मिलता है डॉक्टर के पास जाने का, और हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। यह बदलाव की ज़रूरत बताती है कि अक्सर पीड़ा हमें बदलने के लिए प्रेरित करती है। शायद हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, या सोचने के तरीके को, या फिर अपने रिश्तों को। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनसे आगे बढ़ने का मौका देता है। यह हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम अपनी पीड़ा दूसरों से साझा करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। कई और लोग हैं जिन्होंने इसी तरह का अनुभव किया है। यह हमें सहानुभूति और समझ का एक पुल बनाने में मदद करता है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो अब सवाल यह है कि इस पुकार को कैसे सुना जाए और कैसे इसका जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, अपनी पीड़ा को स्वीकार करें, उसे दबाने या नकारने की कोशिश ना करें। यह कहना ठीक है, हाँ मैं दर्द में हूँ, या हाँ मुझे मदद चाहिए, स्वीकृति ही उपचार का पहला कदम है। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या पेशेवर से बातें करें। एक थेरेपिस्ट, काउंसलर या डॉक्टर आपकी पीड़ा को समझने और उससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जब आप पीड़ा में हो तो खुद पर दया करें, कठोर नहीं बने। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप अपने प्यारे दोस्तों के साथ करते हैं। खुद को आराम करने दें और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें, और खुद को ठीक होने के लिए समय ज़रूर दें। एक बार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। आज एक किताब पढ़ें, कल किसी खास दोस्तों से बात करें, परसों टहलने जाएं। धीरे धीरे आप पीड़ा से बाहर निकल पाएंगे। पीड़ा हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन दोस्तों ये अंत नहीं, ये एक शुरुआत हो सकती है। एक शुरुआत खुद को बेहतर ढंग से समझने की, दूसरों से जुड़ने की और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की। तो अगली बार जब आप किसी पीड़ा का अनुभव करें तो याद रखें, ये एक पुकार है। इसे पहचानें और इसे जवाब दें। आप अकेले नहीं हैं और आप इस पे काबू पा सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी पीड़ा है जो केवल ईश्वर सुनता है, जिसे हम आंसुओं में व्यक्त करते हैं और वो मौन में उत्तर देता है। पीड़ा भी ईश्वर से जुड़ने का एक सच्चा माध्यम है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तब वही तो होता है जो थाम लेते हैं। कभी किसी को कहते सुना है कि बस अब और नहीं सह सकते। बस यही शब्द एक अदृश्य प्रार्थना बन जाती है और ईश्वर कहते हैं, अब मैं तेरे साथ हूँ। हर पीड़ा एक संकेत है कि अब हम पुराने से बाहर निकल रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वो शुरुआत जो हमें मजबूत, शांत और प्रभु के और करीब ला रही है। हर पीड़ा ईश्वर की अदृश्य गोद है। सुनो उस पुकार को। जब हम टूटते हैं, जब हम रातों को चुपचाप रोते हैं, जब हम टूटते हैं, जब हम रातों को चुपचाप रोते हैं, जब हम अपनी पीड़ा किसी और को नहीं कह सकते हैं, तो हम किसी को पुकार रहे होते हैं, उसे जो हमें सबसे ज्यादा जानता है।
ईश्वर को कभी अकेले बैठकर सोचा है क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल पीड़ा से जन्मते हैं, लेकिन इसका जवाब शांति से आता है। और वो शांति हमें तब मिलती है जब हम थक हार के ईश्वर के सामने सर को झुकाते हैं। जैसे सोना आग में तपती है, वैसे ही आत्मा पीड़ा में तपती है ताकि वो निखर सके और परमात्मा से मिल सके। बहुत बार हम सोचते हैं कि काश कोई समझ पाता हमारे दर्द को, पर शायद दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि ये दर्द किसी इंसान के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने हमें बनाया है, जिसे हम भले ही कई नाम से पुकारें, लेकिन वो एक ही शक्ति है जो हमारी हर पुकार सुनती है। कभी ध्यान से देखना, जब हमारा जीवन सबसे कठिन समय होता है, तब हमारी आत्मा सबसे ज़्यादा जागती हैं। हम विनम्र हो जाते हैं, प्रार्थनाएं सच्ची हो जाती है और तब ईश्वर पास आ जाते हैं। जीवन में जो कुछ टूट रहा है, दरअसल वो हमें जोड़ने की एक तैयारी है, जोड़ने की उस शक्ति से जिससे हम कभी अलग नहीं थे, बस भटक गए थे। दर्द हमारा शत्रु नहीं है, वो एक मार्गदर्शक है। वो हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ हम ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। जब सब कुछ टूट जाए तब एक ही चीज़ रखना, वो है विश्वास, क्योंकि वही हमें पार लगाएगा। जिस दिन हम भीतर से टूटकर भी मुस्कुरा पाएंगे, उस दिन हमें समझ लेना है कि हमारा सबसे गहरा संबंध ईश्वर से जुड़ चुका है। हर पीड़ा एक पुकार है और हर पुकार एक प्रार्थना, और हर सच्ची प्रार्थना का जवाब ईश्वर ज़रूर देता है। दर्द आता है ताकि हम भीतर जाएं और भीतर जाकर ईश्वर को महसूस करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।